अरे जब इन्होंने कहा बाबा जी मर गए, बाबा जी जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। जब अध्यक्ष मर जाता है तो संस्था भंग कर दी जाती, दोबारा चुनाव होता है। न संस्था भंग कर न की गई, न दोबारा चुनाव किया गया। उस प्रशासन ने जबरदस्ती अपने नाते रिश्तेदार समझकर उस ड्राइवर को पगड़ी बांध के गद्दी पर बैठा दिया। ये कहां का नियम कानून है? आज वो प्रशासन का भी सफाया हो गया, वो भी साफ हो गई, सफा भी चली गई, वो भी चली। जिसने जिसे संतों को छेड़ा, कांग्रेस ने बाबा जी को जेल में बंद किया, आज नामो निशान खत्म उत्तर प्रदेश से। और बसपा ने क्या किया कि बाबा जी के पास बहुत जमीन है, चलो एक चमड़े का उद्योग खोलूंगी, वो भी साफ हो गई। और इसके बाद ये मौजूद था पूरा परिवार वहां मथुरा में, लेकिन अपने मुंह से नहीं कहा ये पुतला है, ये राज छिपाया, तो आज इसका भी सफाया हो गया। अब ये एक बचा है, देखो क्या करता है, इसकी भी देख लो। मैंने तो इससे भी प्रार्थना की है, महात्मा प्रार्थना ही करते कि किसी तरह से प्रजा और राजा दोनों बच जाए, दोनों का भला हो, दोनों का कल्याण हो। महात्मा तो ये चाहते। मैंने कहा रे भाई 2024 का चुनाव स्थगित कर दो, नहीं भारत के जनता के चिथड़े उड़ जाएंगे, न राजा बचेगा न प्रजा बचेगी, कुछ नहीं तुम्हारे पास बचेगा। इसलिए 24 के चुनाव को स्थगित कर दो। मैं प्रार्थना करता हूं आपसे, देश की जनता की भलाई के बारे में सोचो, उसके कल्याण हित के बारे में सोचो। कि तुम राजा हो, तुम्हारा प्रजा पर अधिकार है, तुम्हारे लिए कानून बना है, जासु राज प्री प्रजा दुखारी, सो न पवस नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाता है, ये रामचरितमानस कह रही है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम श्री राम को मान रहे हो, श्री राम की जय जयकार कर रहे हो, श्री राम को आगे मुद्दा बनाए हो, तो श्री राम के सिद्धांतों को भी तो मानो। उन्होंने क्या किया ये करके दिखाइए आप, तब माना जाएगा आप श्री राम के मानने वाले। श्री राम कहने वाला तो श्री राम का भक्त नहीं कहा जाएगा। जो श्री राम ने किया या उन्होंने जो बताया, जो कहा, उसका पालन करने वाला सीताराम का भक्त कहलाएगा। ये छिपाने की बात मत करो, नहीं तो बहुत सजा पाओगे। इन धार्मिक शक्तियों को अपने स्वार्थ का मुद्दा मत बनाइए, नहीं कुदरत की तरफ से भारी सजा मिलेगी। बाद में आप मत कहना किसी ने बताया, कोई तो नहीं बता रहा, लेकिन मैं तो बता रहा हूं। मैं आपके हित में कह रहा हूं, आपके भले कल्याण के लिए कह रहा हूं। ना मानो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, लेकिन ये नहीं कह सकते किसी ने बताया नहीं। यही महाभारत में था, किसी ने नहीं कहा कि अन्याय है, ये पाप है, और सब होता रहा, सब देखते रहे बैठे, किसी का मुंह नहीं खुला। लेकिन कोई न कोई तो सत्य कहने के लिए रहता ही है, क्योंकि सत्य का बीज कभी निर्बीज नहीं होता। उस समय भी कहने वाला था महात्मा विदुर, उसने कहा था अधर्मी राजा के राज्य में मैं काम नहीं करूं, इसका राज्य बिल्कुल पापमय है, और मतलब यानी सबको दुख देने वाला, सबको कष्ट देने वाला। इतनी हिंसा होगी, हत्या होगी कि तुमको रोने के लिए आंसू कम पड़ जाएंगे। सब कुछ बताया, जब नहीं माने तो महात्मा विदुर ने इस्तीफा दे दिया कि मैं ऐसे अधर्मी राजा के राज के काम नहीं करूंगा।
वही बचा, बाकी सब मारे गए थे। जो अपने को बड़ा बड़ा कहते थे, भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य, यानी कोई बाकी राज सब मारे। ये समय का इतिहास है। वो तो द्वापर का था, अब ये कलयुग का इतिहास। जो बाबा जी ने कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाऊंगा, ऐसा कोई सृष्टि में है जो कलयुग का इतिहास बना दे? उन्होंने तो चैलेंज के साथ कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यति। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। जय गुरुदेव। आज तक न किसी ने ऐसा कहा न कोई कहेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। मैं इशारा कर सकता हूं, प्रार्थना कर सकता हूं, कर भी सकता हूं, लेकिन नहीं, अभी करने का समय नहीं है। अभी तुम्हें मौका दिया जा रहा है, राजनीति के लोगों को मौका दिया जा रहा। अगर तुम जनता के भलाई का काम कर सकते हो तो करो, करो जो भी कर सकते। अगर तुम्हारे बस का नहीं तो पीछे हट जाओ। कहा था पीछे हट जाओ, क्योंकि जनता की आवाज अब लगने ही वाली है। अभी तो समझ नहीं पा रही, जब आंसू गिराएगी तब आवाज मुंह से निकलेगी। अभी आंसू गिरने में कुछ थोड़ा कमी है। अगर अगली बार ये हो गया तो फिर ये सब रोते नजर आओगे। इतने टैक्स लग जाएंगे तुम्हारी कमर टूट जाएगी, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी तुम्हारा खाना पीना मुश्किल हो जाएगा। ये सब होगा। महात्माओं की बात कभी इधर उधर नहीं होती, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते। परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, वो परमार्थ समाज देश धर्म हिताती और हमेशा न्यायोचित बात करते हैं और सबके लिए और सबके उद्धार कल्याण के लिए कहते हैं। क्योंकि भारत की राजनीति कुछ अलग है। ये धार्मिक देश है, यहाँ भगवान राम कृष्ण ने भी राजनीति की है। ये ऐसी पावन पवित्र भूमि है, इसलिए राजनीतिक लोगों से हमारी प्रार्थना गुजारिश है कि एक बार आप इस पर दृष्टि डालो। राजनीति बिन धन धर्मा, प्रभु ही समर्पे बिन सत्कर्मा। राजनीति बगैर धार्मिक गाड़ी कमाई के नहीं चलाई जा सकती। जो प्रभु को समर्पित हो जाएगा और जनता को प्रभु का ही एक प्रतिनिधि समझकर उसकी रक्षा हिफाजत करता रहेगा। कहा जो राजा पुत्रवत प्रजा का पालन करेगा उसका इतिहास में नाम हो जाएगा। वो कलयुग के इतिहास में अग्रगण्य होगा। जो कलयुग का इतिहास बनने जा रहा है, जिसके लिए अभी बाबा जी ने सबको मौका दिया है। तुम कर सकते हो तो कर लो, नहीं हटो। राशन दो तो भाषण दो, नहीं तो अपना आसन दो। अगर बाबा जी की मौज हो गई तो इन बच्चों को सिंहासन दो। ये नोइकों के लिए काम की आवाज लगाई जा रही है। क्यों? काम करने की इनकी उम्र है, तुम्हारी उम्र नहीं है। तुमने पैमाना निश्चित किया बुद्धि का कि 60 साल में रिटायर कर देते हो, अयोग्य समझकर कि इसकी बुद्धि विकासशील कार्य नहीं कर सकती, तो 60 साल के जितने लोग सब अलग हो जाओ, नयुकों को काम मिल जाएगा। तुम अपने बनाए नियम को नहीं मानते हो,
जब 60 साल का नियम आपने निश्चित कर दिया, ये बुद्धि का पैमाना निर्धारित कर दिया कि 60 साल में मानव की बुद्धि विकासशील कार्य नहीं कर सकती, अच्छी बात है। तो 60 साल में चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, सांसद, विधायक, कोई भी हो, सबको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। इसमें जनता का भला है। अगर तुम कानून को नहीं मानोगे, तुमने बनाए, तो भारत की जनता पर से अपने कानून नहीं मनवा सकते हो, कोई नहीं मानेगा। फिर क्या होगा? जन क्रांति हो जाएगी, जन क्रांति। ये बड़ी खतरनाक है। और बाबा जी ने पहले ही आपसे कहा था प्रार्थना के रूम में, होगी जन जन में क्रांति, हम तुम्हें दिखा देंगे। सब लोग लड़ेंगे आपस में, हम तुम्हें दिखा देंगे। भाई भाई लड़ जाएगा, पिता पुत्र लड़ जाएगा, पति पत्नी लड़ जाएंगे, राजा रैयत लड़ जाएगी, शिष्य गुरु लड़ जाएगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। ये बड़ी खतरनाक नीति है। लड़ाई में कोई मुनाफा नहीं होता, नुकसान ही होता, चाहे घर की हो, चाहे समाज देश की हो। महात्मा ये नहीं चाहते, लेकिन तुम मानोगे नहीं तो फिर हो जाएगा। फिर बचेगा कौन? इस पर भी विचार करो, बचेगा कौन? बचेगा साधु जन कोई, जो हरि से लो लगाएगा। बचने वालों के लिए कहा है कोई साधु, तन मन वचन इंद्रियों को साधने वाला कोई साधु बचेगा, जो प्रभु से लो लगाएगा। जिसकी लो धन दौलत रुपए पैसे रात पात मान सम्मान अधिकार में नहीं है, जो प्रभु से लो लगाएगा वो अपने आप को बचा लेगा। बाकी तो बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये गांव शहर कस्बे ये सब वीरान हो जाएंगे, इतने मकान खाली हो जाएंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा। आज आप एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो, क्योंकि तुमको अपना भविष्य नहीं मालूम कि आगे क्या होने जा रहा। इसलिए बात को समझो, समझ लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं समझोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। लेकिन ये नहीं कोई कह सकता कि हमको बताया नहीं। चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे कर्मचारी अधिकारी क्यों ना हो, मैंने सबके लिए संदेश दिया और सबसे प्रार्थना रूम में कहा है कि अब भी आप सही सच्चे रास्ते पर आके खड़े हो जाओ। सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत से चरित्रवान बनकर ये सेवा कर लो। आपको अवसर मिला है, समाज की, परिवार की, देश की, राज्य की, ये सब सेवा करने का आपको अधिकार मिला है। कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। महात्मा कभी तुम्हारे नुकसान की बात नहीं की। अब तुम न समझ पाओ वो बात अलग की। साधु से होए न कारज हानि। साधु संत महात्माओं से किसी के काम की कभी हानि नहीं हो सकती। वो हमेशा लाभ के लिए आते और लाभ देते रहते हैं और लाभ देते देते चले जाते हैं। उनका अपना यहाँ कोई काम नहीं, कोई राजपाट धन दौलत पर। मैं तो कभी नहीं कहता मैं कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मुख्यमंत्री। मैं तो पहले ही कह रहा हूं, जो आपने कानून 60 साल का बनाया, तो 60 साल में आप लोग अलग हो जाओ, सलाह दो, लेकिन काम इन नौजवानों को करने दो। काम करने की इनकी उम्र है, काम करने का इनका समय है, इनके पास काम करने की क्षमता और शक्ति है। अगर युवा शक्ति का दुरुपयोग हो गया, वो देश स्वप्न में भी कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए आप इनको मौका दो। मैं तो 60 साल से बहुत ऊपर हूं, मेरा तो कोई नंबर नहीं है। मेरे बारे में आप कुछ मत सोचिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
मुझे समाज की सुव्यवस्था चाहिए, देश की व्यवस्था चाहिए। मैंने कहा अगर भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है तो आप हमसे काम ले लो, मैं भी तो देश का नागरिक हूं, मैं देश का अन्न खाता हूं, मेरा भी अधिकार है सेवा का, सलाह का देने का तो अधिकार है ही। और नहीं भाई लोग तो वो आपकी बात है, जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि किसी ने बताया नहीं।